इमेजिन कीजिए, ये रिसेंटली खबर निकाली इजराइल ने, अमेरिका ने और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में खबर चला दी कि जी ईरान के सुप्रीम लीडर भागने के लिए जा रहे हैं और रशिया में पनाह लेने वाले हैं। वो बंदा तो 1989 के बाद कभी मुल्क से गया ही नहीं है। लेकिन नेतन्याहू भाग चुका है इस वक्त। आप जरा देखिए, नेतन्याहू इस वक्त ग्रीस, यूरोप की कंट्री में चला गया और याद होगा आपको पिछली दफा भी जब ईरान और इसराइल की जंग हुई थी तो ऐन हमले से 2 दिन पहले नेतन्याहू भाग गया था और यूरोप चला गया था और उस वक्त भी ग्रीस क्या था याद होगा आपको। ग्रीस जाने का मतलब है इंडिकेशन ईरान के हमलों से पहले, क्योंकि अब सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह हो गई। ट्रंप ने सारे प्रपोजल मंगवा लिए हैं और उन प्रपोजल में अब आपको ये पता है कि कतर एयरबेस से लेकर दीगर मिलिट्री बेसिस वहाँ से सारे अपने एहलकार निकालने शुरू कर दिए हैं। फौजी एहलकारों के अलावा दीगर एहलकार जो हैं, उनके घर वाले, किसी की बीवी, बच्चे, टेक्नीशियन, स्टाफ, ये वो उनको निकालना शुरू कर दिए। ये तब होता है जब अटैक करने के लिए जा रहे हैं और ये अटैक ईरान ने नहीं करना। पहले ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कोई प्रीएम्प्ट स्ट्राइक नहीं वो करने जा रहे। कहा उन्होंने था लेकिन वो करने नहीं जा रहे। अटैक करेगा अमेरिका। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू मुल्क से निकल चुका है कि मैंने अपनी जान को बचाना है। उसको ये बात अच्छी तरह पता है, 2 तरह से ईरान हिट कर सकता है। एक तो उसके मिसाइल बड़े खतरनाक हैं और दूसरी एक बात याद रखिएगा, सूरत हाल ऐसी होती है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी रफ एलिमेंट्स होते हैं या आपके इर्द गिर्द जो नेतन्याहू से जान छुड़ाना चाहता है। जब जंग छिड़ी होती है तो वो खुद ही हमला करके तो ये काम भी कर देते, ईरान पर इल्ज़ाम लगा दे कि उन्होंने मार दिया, ऐसे कर दिया। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली इस दफा ये बड़ी लीडरशिप को टारगेट करने के लिए जा रहे हैं, यानी आयतुल्लाह को मारने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट को मारने जा रहे हैं और हो सकता है मार दें, हो सकता है बच भी जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है इंटेंस ऑपरेशन होने जा रहा है और नेतन्याहू को पिछली दफा भी पता था कि इंटेंस ऑपरेशन होने जा रहा है। इसीलिए नेतन्याहू मुल्क से निकल गया था, क्योंकि याद रहे उस वक्त भी आयतुल्लाह को मारने के लिए लोग गए थे, नाकाम हो गए थे, लेकिन प्रेसिडेंट को भी मारना था उन्होंने। प्रेसिडेंट ने आपको बताया बाद में कि उनकी टांग जख्मी हो गई थी, उस पर भी अटैक हुआ था, वो भी बच गया। लेकिन चीफ मारे गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, सब मारे गए। और इस वक्त हालत यह है कि नेतन्याहू, उसका तैयारा इस वक्त मुल्क से निकल चुका हुआ और वो ऐसी सेफ जगह पर पहुंचे जहां ईरान के मिसाइल जाने नहीं है। तो वो कह रहे हैं पीछे जो भी मरने वाला काम है या मरने वाला काम है ये होता रहेगा। ये है इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल और दुनिया ये बता रही है और दुनिया को ये बताया जा रहा है कि ये मामला है कि जी इस तरह दुनिया चलेगी। और इल्ज़ाम किस पे लगा रहे थे कि आयतुल्लाह पर, वो निकलने जा रहा है। और निकला कौन है? सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? तो अगर वो रशिया चला जाए, जाना चाहिए उनको वैसे, लेकिन वो नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए वो भागने वाली एज तो है नहीं उनकी कोई, वो पहले कभी भागे नहीं थे, तो अब वो क्या भागेंगे? सो इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ईरान के अंदर जो एहतजाज है वो जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर इस वक्त हो रहा है, बड़े पैमाने पर। लेकिन इजराइल के अंदर ईरान के साथ जंग को किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जा रहा। और दूसरी सूरत हाल आज आप देखिए कि चाइना ने भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अब अगले लेवल पर जाकर काम करना शुरू किया है। सबसे पहले तो चाइना ने अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को